तुमने पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं किया था, हम तुमसे नहीं करेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का कहना है। और रात से आपने ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो जो जारी किया गया है वो देख ही लिया होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और भारतीय टीम को ट्रोल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को कहना है कि इंडियन खिलाड़ियों को हैंडशेक करने की आदत नहीं है, उनको हैंडशेक करना अच्छा नहीं लगता और उनके साथ हम हैंडशेक करेंगे या इस तरह से करेंगे या इस तरह से करेंगे या फिर इस तरह से करेंगे। उन्होंने अपने नए नए स्टाइल जो है वो प्रोमो में दिखाए हैं कि हमने इंडिया के साथ जब मुकाबला खेलना है तो किस तरह से हैंडशेक करना है। और रात से लेकर अभी तक आप देख लें, हमारा गोदी मीडिया चीखता हुआ चलाता हुआ नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें पूरी दुनिया के सामने जलील रुसवा करके रख दिया है। ये हमें तब सोचना चाहिए था जब हमने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करने से इनकार कर दिया था। तब भी मैंने बोला था कि अभी तो हमारा गोदी मीडिया बहुत ज्यादा खुश है, अभी हमारे मोदी भगत लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसके बहुत घिनौने रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आखिरकार वही हुआ। मैंने आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये किसी के दम पर नहीं पलते, किसी के बाजुओं, ये अपने बाजुओं पर पलते हैं। इनके क्रिकेट बोर्ड में इतना पैसा है कि ये अपनी डोमेस्टिक को चला सकते हैं, ये बीसीसीआई के पीछे कभी नहीं लगेंगे। लेकिन सबने बोला था जय शाह साहब के पास इतना पैसा है, वो ये कर देंगे, वो फलां कर देंगे। ले अब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को रोक कर दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो किसने नहीं देखा? पूरे पाकिस्तान में वो वायरल हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोमो वायरल हुआ। ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं वो भी भारतीय क्रिकेट टीम की मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। उनके मैन जो हैं वो भी मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं का वर्ल्ड कप भी चल रहा है और भारतीय महिलाओं ने 331 रन का एक बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने एक ओवर पहले ही वो लक्ष्य चेज करके जो अपने रिएक्शन दिखाए थे वो भी पूरी दुनिया ने देखे थे। और रात से मैं देख रहा हूं हमारा मीडिया चीख रहा है, चला रहा है, वो कार्टून नेटवर्क वाले, वो सुशांत मेहता, वो विक्रांत गुप्ता जो बड़े बड़े भाषण देते थे क्रिकेट को लेकर कि क्रिकेट में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट में पाकिस्तान को भारत में आकर खेलना चाहिए, ये होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल लगा पाकिस्तान के ऊपर तो तब उन्होंने अपना रंग ही बदल लिया, अपना रूप ही बदल लिया कि भाई हाइब्रिड मॉडल, दोनों टीमें जब एक दूसरे के देश में नहीं जाते तो हाइब्रिड मॉडल खेलने में क्या मसला है। तब वो इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब क्यों रो रहे हैं? अब मोदी भगत लोग क्यों रो रहे हैं? अब गोदी मीडिया क्यों रो रहा है? अब कार्टून नेटवर्क वाले क्यों रो रहे हैं? अब विक्रांत गुप्ता क्यों रो रहे हैं? अब बर्दाश्त करना सीखें। मैंने बोला था कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये भारतीय टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्या कुमार यादव की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया था, किस किस को नहीं याद? मुझे सब पहल किसने की थी? भारतीय टीम ने की थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस राव ने ग्राउंड के अंदर ऐसे ऐसे किया था तब भी हमें कहां तक मिर्चें लगी थी वो भी पूरी दुनिया ने देखा था। यानी कि शुरू हम कर लेते हैं, गनौनी हरकतें शुरू हम कर लेते हैं, लेकिन जब सामने से कोई करता है तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया ने जो प्रोमो जारी किया है उस प्रोमो को किस किसने नहीं देखा? पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। और भारतीय टीम को जो ट्रोल किया जा रहा है, भारतीय टीम्स के ऊपर जो मीम्स बन रही है हैंडशेक को लेकर, अब आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। भाई जैसी करोगे वैसी भरोगे, ये मेरे शब्द नोट कर लें। और क्रिकेट के ऊपर अगर अरूज आता है ना, अरूज आता है तो जवाल के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना। सारी जिंदगी अरूज नहीं रहता, ठीक है ना। अच्छा समय है तो उसको अच्छे से बिताएं, ठीक है ना। बुरे समय के लिए रेडी रहना चाहिए। मैंने बोला था मत पॉलिटिक्स को लेकर आए, क्रिकेट को होने दें। आप क्यों फैंस के दिल में नफरतें पैदा कर रहे हैं? नहीं भाई, मोदी जी ने अपनी राजनीति को बचाने की खातर पहले पाकिस्तान के साथ खेले, पैसा कमाया, जनता को बेवकूफ बनाया। जब उन्होंने देखा कि जनता का तो बड़ा उल्ट रिएक्शन आ रहा है कि जनता तो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेलना, तो वो मोदी भगत लोग हैं, सिर्फ मोदी भगत लोग हैं। फिर बोला कि चलें, आपने हैंडशेक नहीं करना, आपने ट्रॉफी नहीं लेनी,
ट्रॉफी भी नहीं ली गई थी, ठीक है ना। ये भी एक जलालत है, जलालत। एक टीम चैंपियन बनने के बावजूद खाली हाथ घर लौटी, इससे बड़ी दुनिया में और क्या जलालत हो सकती है भाई लोग, और क्या हो सकती है, ठीक ना। जिन लोगों को शर्म महसूस होती है ना, जिन मोदी भगत लोगों को शर्म महसूस होती है, वो चुल्लू भर कटोरा ले, उसमें नाक भिगो करना, अब उनको मर जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म ढीठ किस्म के लोग हैं, इनको कहां से शर्म आएगी। दुनिया हमें जितना मर्जी थू थू करता रहे, जितना मर्जी हमारे ऊपर इल्जाम लगाती रहे, इनको शर्म कभी नहीं आने वाली। रात से मैं प्रोमो देखा, मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि भाई ये क्या प्रोमो चल रहा है, इसके ऊपर आपकी अभी तक वीडियोस क्यों नहीं आई, आपने अपना रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया। ऑस्ट्रेलिया आपकी टीम को ट्रोल कर रहा है, वो कहता है कि इंडियन खिलाड़ियों को हैंडशेक करने की जो है वो आदत नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो हम ऐसे करेंगे उनके साथ हैंडशेक, हम ऐसे करेंगे उनके साथ हैंडशेक, हम ऐसे करेंगे उनके साथ। इससे बड़ी जलालत और क्या है भाई लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है बीसीसीआई के लिए। अब जय शाह को ना, जय शाह को भी डूबकर मर जाना चाहिए भाई लोग। सच जो होता है ना, सच, उसको सुनने की हिम्मत बहुत ज्यादा कम लोगों में होती है, ठीक है ना। यहां पर मैं ट्रोलिंग करना शुरू कर दूं पाकिस्तान को या किसी को भी, तो देख लेना मोदी भगत लोगों की लाइनें लग जाएंगी कि हाँ 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 नीचे कमेंट बॉक्स में कि भैया बहुत अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन सच जो होता है ना, वो कोई कोई सुनता है सच, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है, ठीक है ना। मेरा काम है सच बता देना। और ऑस्ट्रेलिया ने जो प्रोमो जारी किया है आप सबने भी देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोमो जारी हुआ है, ठीक है, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम को पूरी दुनिया के सामने जलील किया, आप भी देख सकते हैं। वो सिर्फ मेंस खिलाड़ियों ने नहीं जारी किया, उनके साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं ने भी किया है भाई लोग, महिलाओं ने भी। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है भाई लोग, क्रिकेट में ना, क्रिकेट में भाई लोग ये भारत को हमेशा ही जलील करती हुई आ रही है। अब ये हैंडशेक को, अभी तो सीरीज शुरू नहीं हुई, अभी तो 3 ओडीआई और 5 टी20 मुकाबले खेलने हैं, तो भाई मुकाबलों में क्या कुछ नहीं चलेगा, अभी तो देख लेना। अब ये जो कंट्रोवर्सी एक बनाने की कोशिश की गई है ना, ये मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं बोलूंगा, ये जो उन्होंने ये जो प्रोमो जारी किया, ये मैं कंट्रोवर्सी, इंडिया पाकिस्तान के सामने सब कुछ खत्म है भाई लोग। कोई कोई यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर किसी की कोई हाइप नहीं है भाई। ये हाइप, ये कुछ लोग बोलेंगे कि ये हाइप बनाने के लिए किया जा रहा है, ये हाइप नहीं, ये जलील करवाने के लिए किया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी कई बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जलील किया, आपको याद होना चाहिए 2023 का जब ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था, तो टीमें क्या बोलती थी कि भारतीय टीम विकेट को तब्दील कर लेती है रातों रात। फिर ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने क्या किया था, आप सबको याद है ना, उन्होंने ऐसे खड़े होकर ना, ऐसे खड़े होकर उस विकेट की पिक्चर बना ली थी कि भाई कल को ये ना हो कि हमें विकेट ही तब्दील कर दिया जाए। यहां तक जलील किया गया था, बॉल तब्दील करने का इल्जाम भारतीय बोर्ड के ऊपर लगा था, ठीक है ना। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और उसके बाद क्या हुआ था, वो बिचल मार्श उनके जो थे, उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पांव रखा था हिंदुस्तान के अंदर ही ड्रेसिंग रूम में कि ये लो भाई, ये ट्रॉफी हमारे पांव के नीचे पड़ी है। जो भारतीय बहुत ज्यादा उछल रहे थे, इसीलिए मैं कहता हूं उतना ही बोलो जितना बर्दाश्त कर सकें। हम बोल ज्यादा लेते हैं, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर बर्दाश्त भी करना सीखा करें ना। ये जितने मोदी भगत लोग हैं, कार्टून नेटवर्क, अब क्यों चीख रहे हैं भाई लोग, अब इस प्रोमो को एंजॉय करें और एंजॉय करने दें। अब क्यों चीख रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, जब एशिया कप के अंदर हैंडशेक नहीं किया गया था, जब हमने क्रिकेट को बर्बाद किया था, तो तब तो हमें कुछ नहीं हुआ था, तब तो हम बहुत ज्यादा हुआ ऐसे खुश हो रहे थे। आज वही खुशी गम में बदली हुई है, ठीक है ना। लेकिन सबसे मुझे पहले बता दें, अभी तो उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई टीम चैंपियन बन के भी उनके पास ना चैंपियंस का बोर्ड है, ना उनके पास ट्रॉफी है। अभी तो इस तरह के, ये भी अभी थोड़े समय के बाद ये भी कुछ देखने को मिलेगा। अभी कोई आईसीसी का इवेंट आने दो, ठीक है ना, इसके ऊपर भी मीम्स बनती हुई आपको नजर आएंगी। मैं रात से देख रहा हूं इस प्रोमो को, और मैं लोगों के रिएक्शन चेक कर रहा था। मैंने कहा चले मैं सुबह को जो है ना इसके ऊपर तफसील के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को दबाकर लाइक जरूर ठोका करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।